चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, हमें इन सब के स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा 441 अपॉन 961। अब क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इस पे आप स्क्वायर रूट का साइन लगा लीजिए। अब ऊपर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब क्योंकि हमें ये पता है ये 21 का स्क्वायर होता है, फिर भी साइड में करके दिखा रही हूँ। 441 अगर देखें 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 14, 3 4 ज़ा 12, 21, 3 7 ज़ा 21। अब अगेन 3 से, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब 7 से चला जाएगा, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3 और 2 टाइम्स 7। अब 961 का निकाल लेते हैं। तो देखिए 961 का, अब ये देखते हैं ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि इसका सम 16 बैठ रहा है। अब 7 से देखते हैं 7 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 26, 7 3 ज़ा 21, 51। नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं लग पा रहा कि ये किससे जाएगा। तो देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रही हूँ। 961। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं। अब क्योंकि 9 अकेला बचा है और हमें पता है सेम नंबर से सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, कुछ नहीं बचा, 61 उतार लिया। अब यहाँ पर इस 3 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। 3 + 3 हमें पता है 6 होता है, तो 6। अब देखिए यहाँ पर भी 6 है, तो अगर मैं 1 लिख दूंगी तो पूरा पूरा चला जाएगा। 61 1 ज़ा, यहाँ पर जो नंबर लिखते हैं वही नंबर यहाँ लिखते हैं, तो उसको 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 ही आ जाएगा, कुछ नहीं बचा। तो हमें पता चल गया ये किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। ये मैं लास्ट एक्सरसाइज में बता चुकी हूँ करना लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप प्लीज़ वहाँ से देख लें। अब क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकालना है तो पेयर्स बनाइए और एक एक बार बाहर निकाल दीजिए। जो ऊपर थी वैल्यू वो ऊपर ही आएगी, 3 × 7, एक एक बार बाहर लिख दी, और जो नीचे थी वो नीचे ही आएगी। तो ये कितना आ गया, 3 7 ज़ा 21 अपॉन 31। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आया, 21 अपॉन 31 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 324 अपॉन 841। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं। अब हम 324 का या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब 3 से गया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये कितना आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर। 2 टाइम्स तो 2 आया और 4 टाइम्स 3 आया, 1 2 3 एंड 4 अपॉन। अब 841 का देख लेते हैं। तो देखिए 841 हम डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे, तो दो दो के पेयर बनाए। अब हमें पता है 3 3 ज़ा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4। तो कितना आ गया, 4 बच गया, 8 में से 4 गया, तो और 41 पूरा पूरा उतार लिया। अब यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्योंकि यूनिट डिजिट 1 है तो हमने लास्ट एक्सरसाइज सेकेंड एक्सरसाइज में पढ़ा था,
अगर किसी की यूनिट डिजिट 1 है तो किसकी मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 49 नाइन्जा करूँ तो 9 नाइन्जा 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, 36 प्लस 8 इज 44। तो दैट मीन्स 9 से चला जाएगा 441। तो यहाँ पे लिख देंगे ये किसका स्क्वायर हो गया, 29 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया 29 इंटू 29। अब दो दो के पेयर्स बनाइए और स्क्वायर रूट से बाहर एक एक बार लिख दीजिए जिसके पेयर्स बने हैं। तो देखिए एक 2 का पेयर बना है और 2 टाइम्स 3 का पेयर बना है और नीचे 29 का पेयर बना है। तो कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 अपॉन 29 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 4 होल 29 अपॉन 49। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 49 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 29 ऐड करना है। तो 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 9 जा 36, 4 4 जा 16 प्लस 3 इज 196 और इसमें 29 ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया, 6 प्लस 9 इज 15 कैरी 1, 12 कैरी 1 एंड 2। तो ऊपर आ गया 225 और नीचे आ गया 49। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो देखिए वैसे तो हमें पता है 2 2 5 15 का स्क्वायर होता है, फिर भी मैं निकाल के दिखा देती हूँ। 2 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 से गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से चला जाएगा, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम्स तो 3 और 2 टाइम्स 5 अपॉन 49। हमें पता है 7 इंटू 7 होता है। अब पेयर्स बनाइए और स्क्वायर रूट के बाहर एक एक बार लिख दीजिए। तो 3 और 5 एक बार आ गए और नीचे 7 आ गया। तो ये कितना आ गया, 15 अपॉन 7 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2 होल 14 अपॉन 25। इसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर देंगे। तो हमें पता है 25 2 जा 50 होता है, 50 प्लस 14 इज 64 अपॉन 25। और हमें पता है 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 8 जा 64 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, और 25 को 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। अब पेयर बनाए और एक एक बार बाहर लिख दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ऊपर 8 बच गया और नीचे 5 बच गया। तो 8 अपॉन 5 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 2 होल 137 अपॉन 196। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। सबसे पहले 196 की 2 में मल्टीप्लाई होगी। तो 196 2 जा 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 9 जा 18, 19 कैरी 1, 2 1 जा 2 एंड 3। अब इसमें 137 ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 3 इज 12 कैरी 1 एंड 5। तो ये आ गया स्क्वायर रूट में 529 अपॉन 196। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। तो देखिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। अब हमें 529 का स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन से करें या लॉन्ग डिवीजन से। मुझे लॉन्ग डिवीजन ईजी लगता है तो मैं लॉन्ग डिवीजन से कर रही हूँ। वैसे तो मुझे पता है ये 23 का स्क्वायर है, लेकिन फिर भी करके दिखा रही हूँ। देखिए 2 2 जा 4, 1 बचा 29 उतार लिया, यहाँ पर 2 ऐड हो गया
2 + 2 इज़ 4। अब 9 कब आएगा? जब हम 4, तो ये वाला 4 और 7 7 ज़ा करके देखते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट 9 आ जाती है। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 3 ज़ा 28, नहीं 29 30 31 32, ये ज़्यादा है, 129 लाना है। तो 43 3 ज़ा करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 3 टाइम्स चला गया। 43 3 ज़ा इज़ 129। तो यहाँ पे लिख देंगे हम स्क्वायर रूट के अंदर 23 इंटू 23 अपॉन, अब 196 का देख लेते हैं। हमें पता है ये 14 का स्क्वायर होता है। आपने मेरी शॉर्ट देखी होगी तो उसमें मैंने बताया हुआ है 196 14 का स्क्वायर होता है, लेकिन फिर भी करके दिखा रही हूँ। देखिए 2 से गया, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ कितना आ गया? 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 7। अब पेयर बना देते हैं। देखिए 23 का पेयर बन गया, 2 का और 7 का पेयर बन गया। तो एक एक बार बाहर लिख देंगे 23 अपॉन 2 इंटू 7। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 23 अपॉन 2 7 ज़ा 14 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 23 होल 26 अपॉन 1 to 1 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले 121 की मल्टीप्लाई 23 में, तो ये आ गए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 3 8 7 एंड 2, और 2 7 8 3 में 26 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 9 10 कैरी 1 8 एंड 2, तो ये आ गया 2809 अपॉन 121 एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे? या तो प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए मेरे को लॉन्ग डिवीजन मेथड इजी लगता है, तो मैं लॉन्ग डिवीजन ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कई बार ऑड नंबर्स हमें पता नहीं लग पाते प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो बेस्ट तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना। 2809, तो देखिए 2 2 के पेयर बनाए लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ। अब हमें पता है 5 5 ज़ा 25, 3 बचा, 0 9 उतारा। अब यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे, तो 5 + 5 इज़ 10, और क्योंकि यूनिट डिजिट 3 है तो 103 103 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 ज़ा 9, 0 3 1 ज़ा 3, तो 3 से जा रहा है, तो ये आ गया हमारा 53 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में 53 इंटू 53, और हमें पता है 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आता है, और उसका स्क्वायर रूट 11 हो जाता है, राइट। तो अब एक बार बाहर लिख दीजिए पेयर बना के। तो देखिए पेयर बन गए, और एक एक बार बाहर लिख दिया, तो ये आ गया 53 अपॉन 11 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 25 होल 544 अपॉन 929 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो 929 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे। 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 4 इज़ 14, 5 9 ज़ा 45 46, 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 2 9 ज़ा 18, तो ये कितना आ गया 5, 4 + 8 12 कैरी 1, 7 7 + 5 is 12 कैरी 1,
8 + 4 12, 13 कैरी 1 एंड 2, और इसमें 5 44 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 9 6 7 3 एंड 2। तो स्क्वायर रूट में आ गया 23769 अपॉन 929। अब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ऑब्वियसली लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। 23769 लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रही हूँ। राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाए। 1 1 ज़ा 1, क्योंकि 2 अकेला था, 2 से छोटा 1 ही होता है, तो 1 1 ज़ा 1, 1 बचा, 37 उतार लिया। अब इसमें +1 किया तो ये आ गया 2। अब 23 3 ज़ा करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 25 5 ज़ा करें, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 11 12, 26 6 ज़ा करें, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 13 14 15, ये ज़्यादा हो जाएगा तो दैट मीन्स 25 5 ज़ा जाएगा 125। तो ये कितना बच गया? 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1 और 69 उतार लिया। अब यहाँ पे ये 5 ऐड हो गया ये वाला, अब ये कितना हो गया 30, यहाँ पे 30 लिख देंगे। अब क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है तो 3033 ज़ा करते हैं, 3 3 ज़ा 9 0 3 3 ज़ा 9, ये छोटा है। अब 3077 ज़ा 49, यूनिट डिजिट 9 आती है तो इसलिए 7 टाइम्स जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 0 ज़ा 0 + 4 इज 4 एंड 7 3 ज़ा 21। ये आंसर सही नहीं दे रखा है बुक में, ये स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। इस नंबर को अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो पॉइंट्स में आएगा, मतलब रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स ही जाएगा, 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो 153 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको करना यूजलेस है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम इसको अगर देखें 153 का स्क्वायर करें तो कितना आना चाहिए? देखिए, अगर मैं यहाँ पे 153 इंटू 153 करती हूँ तो हमारा आंसर ये आना चाहिए 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 4, 5 3 ज़ा 15 कैरी 1, 5 5 ज़ा 25 26 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 6 7, 3 5 एंड 1, तो आ गया 9 10 कैरी 1, 6 + 4 is 10, 11 + 3 is 14 कैरी 1, 12 + 1 is 13 कैरी 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ पर अगर ये नंबर होता तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बैठता, अदरवाइज नॉट। और अगर मैं 154 का स्क्वायर कर रही हूँ तो इससे ज़्यादा बैठेगा। देखिए 4 4 ज़ा 16 कैरी 1, 4 5 ज़ा 20 21, 4 1 ज़ा 4 5 6, 5 4 ज़ा 20 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 27, 5 1 ज़ा 5 6 7, 4 5 एंड 1, ये आ गया 6 1 एंड 10 17 कैरी 1, 13 कैरी 1 एंड 2। तो देखिए ये बैठ रहा है 23716। तो अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे जो प्लस हुआ है वो कम करना पड़ेगा, 53 कम करना पड़ेगा, राइट। तो इसको छोड़ देते हैं, ये गलत पार्ट दे रखा है हमें। अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट में 75 होल 46 अपॉन 49। तो अब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 49 की मल्टीप्लाई 75 में, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20 24, 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी,
7 4 ज़ा 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो ये कितना आ गया? 5 7 6 एंड 3, और इसमें 46 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 6 + 5 इज़ 11, कैरी 1, 8 + 4 इज़ 12, कैरी 1, 7 एंड 3। तो यहाँ पे आ गया 3721 अपॉन 49। अब 3721 का स्क्वायर रूट निकाल देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 3721 का लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट, तो दो दो के पेयर्स बनाए और हमें पता है 6 6 36, 1 बचा, 21 उतार लिया, और हमें पता है 6 + 6 इज 12, तो 1 टाइम ही जाएगा, तो 1 to 1 आ गया। तो दैट मीन्स हमें पता चल गया ये 61 का स्क्वायर है, 61 इंटू 61, और हमें पता है 49 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है? 7 7 को। तो पेयर्स बनाए और एक एक बार बाहर लिख दिया, तो ये आ गया 61/7 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट में 3 होल 942/2209। तो देखिए अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो देखिए 2209 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी, 3 0 ज़ा 0 + 2 इज़ 2, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। अब इसमें 942 ऐड कर देते हैं। 7 + 2 इज़ 9, 4 + 2 इज़ 6, 9 + 6 इज़ 15, कैरी 1 एंड 7। तो ये आ गया 7569 अपॉन 2209। तो अब दोनों के स्क्वायर रूट्स निकाल लेते हैं। तो देखिए 7569, दो दो के पेयर्स बनाए। 8 8 ज़ा 64, हमें पता है। अब 5 में से 4 गया, 1 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 69 उतार लिया। अब यहाँ पर 8 ऐड कर देंगे, 8 + 8 इज 16, यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो 163 3 करेंगे, तो 3 3 9, 3 6 18, कैरी 1, 3 1 3 4 आ जाएगा। अब ये तो कम बैठ रहा है, तो 167 7 करेंगे। 7 7 49, 4 कैरी, 7 6 42, 46, 4 कैरी, 7 1 7, 8 9 10 11। तो दैट मीन्स 7 टाइम्स जाएगा 1169। तो यहाँ पे लिख देंगे ये किसका स्क्वायर है? 87 का स्क्वायर है, तो 87 इंटू 87 अपॉन, अब 2209 का निकाल लेंगे किसका स्क्वायर है, तो 2209, दो दो के पेयर्स बनाए। तो देखिए 4 4 ज़ा 16, 12 में से 6 गया 6, 09 एज इट इज़। अब यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 4 + 4 इज़ 8। अब क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 9 है, तो 83 3 3 9, 3 8 24, ये कम है। 87 7 क्योंकि इनकी यूनिट डिजिट 9 आती है, तो इसलिए इन्हीं डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 7 7 49, 7 8 56 + 4 इज 60, तो 7 टाइम्स गया, तो ये पता चल गया ये नंबर 47 का स्क्वायर है। तो 47 इंटू 47। अब दो दो के पेयर्स बनाएंगे। देखिए दो दो के पेयर्स बनाए और एक बार बाहर लिख देंगे, तो ये आ गया 87/47 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट में 3 होल 334/3025। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लेते हैं सबसे पहले। तो
3025 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 7, 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9। अब इसमें 334 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 5 + 4 9, 7 + 3 10, 3 + 1 4 एंड 9। तो यहाँ आ गया 9409 अपॉन 3025। तो अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लेते हैं ये किसका स्क्वायर है। तो 9409 देखते हैं, दो दो के पेयर्स बनाए। अब हमें पता है 9 9 ज़ा 81 होता है, तो ये कितना आ गया 3 और 1 बच गया, 0 9 उतार लिया। अब यहाँ पर 9 ऐड कर देंगे तो ये हमें पता है 18 होता है 9 + 9। अब क्योंकि यूनिट डिजिट 9 है तो 193 3 ज़ा करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 5। ये नहीं हो सकता तो 187 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 8 ज़ा 56 + 4 इज 60, 7 1 ज़ा 7 + 6 इज 13। तो 7 टाइम्स चला गया, ये आ गया 1309। तो यहाँ पे लिख देंगे ये है 97 इंटू 97। अब इसी तरीके से 3025 का निकाल लेंगे। 3025 दो दो के पेयर्स बनाए। अब हमें पता है 5 5 ज़ा 25, 5 बच गया, 25 उतार लिया और +5 किया तो ये आ गया हमारा 10। और हमें पता है यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 0 ज़ा 0 + 2 इज 2 एंड 5 1 ज़ा 5। सेम नंबर आ गया तो हम यहाँ लिख देंगे 55 5 इंटू 55। अब दो दो के पेयर्स बनाए और एक बार बाहर लिख दिया तो आंसर कितना आ गया 97 अपॉन 55 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 21 होल 2797 अपॉन 3364। तो ये कितना आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। तो 3364 की मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो एज इट इज़ नंबर्स आ गए। अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 7, 2 3 ज़ा 6। तो ये आ गया 4, 8 + 4 6 इज 14, कैरी 1 6 10, कैरी 1 7। अब इसमें 2797 ऐड कर देंगे तो 4 + 7 इज 11, कैरी 1 14, कैरी 1, 7 + 7 is 14, कैरी 1, 2 + 1 is 3 एंड 7। तो ये आ गया 73441 अपॉन 3364। अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखिए 73441 दो दो के पेयर बनाए। अब देखिए 3 3 ज़ा 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 2 ज़ा 4, 3 बचा 34 उतार लिया और यहाँ पे हमें पता है 2 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 4। अब 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत कम रह जाएगा, 8 से करते हैं। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 + 6 इज 38। ये तो ज़्यादा हो जाएगा तो 47 7 ज़ा करते हैं, 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 29 30 31 32। तो 7 टाइम्स जाएगा 329। तो ये कितना आ गया, 14 में से 9 गया इज 5, दैट्स इट, और 41 ऊपर से उतार लिया। अब यहाँ पर 7 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा,
ये आ गया हमारा 54। 47 प्लस 7 इज़ 54। तो 1 टाइम चला गया 541। तो हमें पता चल गया ये किसका स्क्वायर है, ये नंबर 271 का। तो 271 इंटू 271। अब इसी तरीके से 3364 का निकाल लेंगे। तो देखिए 3364 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर निकाल लेंगे। तो देखिए 5 5 ज़ा 25। अब 13 में से 5 गया 8, 64 उतार लिया और यहाँ पे हमें पता है 5 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 10। अब क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है 108 8 ज़ा करते हैं, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे 102 इंटू 2 वो लेस हो जाएगा। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 0 ज़ा 0 प्लस 6 इज 6, 8 1 ज़ा 8। तो 8 टाइम्स चला गया 864। तो हमारा ये कितना आ गया, किसका स्क्वायर आ गया, दैट इज 58 इंटू 58। अब दो दो के पेयर्स बना देंगे और एक बार बाहर लिख देंगे। तो ये कितना आ गया, दैट इज 271 अपॉन 58 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। 38 होल 11 अपॉन 25। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। 38 की 25 से मल्टीप्लाई करके 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 4 इज 19, 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 एंड 7। तो ये आ गया 0 15 कैरी 1 एंड 9 और इसमें 11 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 961। तो यहाँ पे लिख देंगे 961 अपॉन 25। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ये देख लेंगे कि ये किस नंबर का स्क्वायर है 961। 961 देख लेते हैं किस नंबर का स्क्वायर है। दो दो के पेयर्स बनाए। अब हमें पता है 3 3 ज़ा 9, कुछ नहीं बचा 61 उतारा और यहाँ पे हमें पता है +3 कर देंगे तो ये हो गया 6 और 1 टाइम चला जाएगा। तो 61 वंजा इज, तो 61 वंजा इज 61। तो हमें पता चल गया ये 31 का स्क्वायर करके आएगा 961। तो 31 इंटू 31 और 25 हमें पता है 5 5 ज़ा 25 होता है तो 5 इंटू 5। अब दो दो के पेयर बनाए और एक बार बाहर लिख दिया तो यह आ गया 31 अपॉन 5 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट में। ये स्क्वायर रूट निकालना इसलिए मैं ये साइन लगा रही हूँ। 23 होल 394 अपॉन 729। तो अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो देखिए 729 की मल्टीप्लाई 23 में, तो 3 9 ज़ा 27 टू कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 7 ज़ा 21, 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 2 7 ज़ा 14। तो ये कितना हो गया 7 8 प्लस 8 इज 16 कैरी 1 7 6 एंड 1। अब इसमें 394 ऐड करना है तो 16767 में 394 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 + 4 इज 11 कैरी 1, 9 + 1 इज 10, 10 + 6 इज 16 कैरी 1, 11 कैरी 1 7 एंड 1। तो ये आ गया हमारा 17161 अपॉन 729। अब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 17161 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अब देखिए 1 1 ज़ा 1 होता है तो कुछ नहीं बचा 71 उतार लिया।
अब ये वाला 1 ऐड कर देंगे, ऊपर जो क्वोशिएंट में है ये वाला 1 ऐड कर दिया तो ये आ गया 2। अब देखिए 23 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 टाइम्स ही जाएगा तो 3 टाइम्स गया 69, तो कितना बचा 2 बच गया और 61 उतार लिया। अब यहाँ पर 3 ऐड कर देंगे तो ये आ गया हमारा 26। अब 1 टाइम जाएगा तो 261 वन इज 261, तो हमें ये पता चल गया ये किसका स्क्वायर है, ये नंबर 131 का। तो 131 इंटू 131। अब नीचे है 729, 729 देख लेते हैं। देखिए 729, राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाए। अब 2 2 ज़ा 4, 3 बचा 29 उतार लिया। अब 2 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 4। अब क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट 9 है तो 47 7 ज़ा देखते हैं, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 प्लस 4 इज़ 32, तो 7 टाइम्स चला गया तो ये आ गया 329। तो हमें पता चल गया ये है हमारा 27 का स्क्वायर। अब दो दो के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो देखिए दो दो के पेयर बनाए और एक बार बाहर लिख दिया। 131/27 इज द 131/27। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ छोड़ दें जैसा कि अभी तक हम छोड़ते आए हैं, या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे देखिए 27 से डिवाइड करके 131 को, तो 27 5 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 एंड 13 ये ज़्यादा है तो दैट मीन्स 27 4 ज़ा जाएगा, 4 7 ज़ा 28 टू कैरी, 4 2 ज़ा 8 9 10, तो 4 टाइम्स गया 108। तो ये कितना बच गया, 11 में से 8 गया इज 3 एंड 2, 23 बच गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 होल क्वोशिएंट होल में आता है, रिमाइंडर न्यूमरेटर में रहता है और डिवाइज़र डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो 4 होल 23/27 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्क्वायर रूट में 21 होल 51/169। तो मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 169 की मल्टीप्लाई 21 से करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो एज इट इज़ आ गया। अब 2 9 ज़ा 18 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 13 कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 3, तो ये आ गया 9 14 कैरी 1 5 एंड 3। अब इसमें 51 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ गया 10 कैरी 1, 10 कैरी 1 6 एंड 3, तो ये आ गया 3600/169। अब देखिए 3600 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। इसका आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 36 को 6 इंटू 6 लिखते हैं और 100 को 10 इंटू 10, तो आप चाहें तो 6 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 10 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करके दिखा रही हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से 3600 का। तो देखिए दो दो के पेयर बनाए और हमें पता है 6 6 ज़ा 36, कुछ नहीं बचा, 0 उतार लिया तो ये 6 ऐड हो गया तो ये आ गया 12 और 0 ज़ा 12 0 ज़ा 0, तो हमें पता चल गया ये 60 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 60 इंटू 60, और 169 हमें पता है 13 का स्क्वायर होता है, 13 इंटू 13, आप चाहें तो निकाल के भी देख सकते हैं। अब दो दो के पेयर बनाएं और एक बार बाहर लिख दिया तो यह आ गया 60/13।
अब या तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए 13 से 60 को डिवाइड करके हमें पता है 13 4 इज़ 52, 8 बच गया तो हम इसको क्या लिख देंगे? 4 होल 8 अपॉन 13 भी लिख सकते हैं। इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 10 होल 151 अपॉन 225। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमें पता है 225 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2250, डायरेक्टली एक ज़ीरो लगा दी और इसमें 151 ऐड कर देंगे तो 1 10 कैरी 1 4 एंड 2, तो ये आ गया 2401 अपॉन 225। अब हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 2401 दो दो के पेयर्स बनाए और हमें पता है 4 4 16, 5 5 ज़्यादा हो जाता तो 4 4 गया है तो ये बच गया 801 उतार लिया है और हम यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे तो ये आ गया 8। अब 0 1 है लास्ट में तो 89 9 देखते हैं, 9 9 81, 8 कैरी, 9 8 72, 72 प्लस 8 इज 80, तो दैट मीन्स 9 टाइम्स जाएगा तो ये आ गया 801। तो हमें पता चल गया ये 49 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 49 इंटू 49 अपॉन, अब 225, वैसे तो हमें 225 का पता है कि 15 का स्क्वायर है, लेकिन फिर भी एक बार करके दिखा रही हूँ। 15 का स्क्वायर है तो डायरेक्टली 15 इंटू 15 करके दिखा देती हूँ। 15 5 इज 75, 7 कैरी, 15 1 ज़ा 15 प्लस 7 इज 22। देखिए 15 इंटू 15 है तो 15 इंटू 15 लिख दिया। अब दो दो के पेयर्स बनाए और एक एक बार बाहर लिख दिया तो ये आ गया 49 अपॉन 15। अब आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, तो 15 से डिवाइड कर देंगे 49 को तो 15 3 ज़ा 45, 4 बच गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 होल 4 अपॉन 15 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।